नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पल्लवी रविंद्र सिंह। आज आपका मुद्दा में बात करेंगे टूटी सड़क, टूटे नाले, बदहाल अस्पताल की, स्कूल गेट के सामने फैली गंदगी की और 12 ऐसे गांव की जहां लोगों का आधा दिन गुजर जाता है पानी का इंतजाम करने में, ताकि जिम्मेदार लोगों तक आपकी बात पहुंच सके और आपकी समस्या का हल हो सके। तो अलवर जिले में यातायात नियमों की पालना नहीं होने से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन उनका खास असर दिखाई नहीं दे रहा। शहर में धड़ल्ले से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। यही नहीं, नो एंट्री में भी भारी वाहन सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में समझिए। ट्रैफिक जाम से लोग परेशान। अतिक्रमण बड़ा जाम की वजह। लोगों में सिविक सेंस की कमी जाम की वजह। नो पार्किंग जोन में खड़ी कर देते हैं गाड़ियां। बाजार में नहीं है पार्किंग व्यवस्था, पैदल चलने वालों को होती है परेशानी। अलवर शहर में ट्रैफिक जाम सबसे बड़ी समस्या है। इसका सबसे बड़ा कारण है अतिक्रमण और लोगों का ट्रैफिक नियमों की पालना न करना। शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजार में भारी वाहनों की नो एंट्री होने के बावजूद भारी वाहन बाजार में आते जाते दिखना आम बात है। इसके अलावा 3 व्हीलर, ऑटो, टेम्पो चालक कहीं पर भी सड़क पर सवारी बिठाने और उतारने लग जाते हैं या अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे बाजार में जाम के हालात बन जाते हैं। वहीं शहर के हॉप सर्कस बाजार, घंटाघर के आसपास की मार्केट में पार्किंग के लिए यूआईटी और नगर परिषद द्वारा जमीन नहीं दिए जाने से बाजार आने जाने वाले लोग कहीं भी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे दिन भर बाजार में जाम के हालात बने रहते हैं। लोगों में सिविक सेंस की कमी तो दिखती है, लेकिन उनका कहना है कि यातायात पुलिस और यूआईटी नगर परिषद को मिलकर के शहर में पार्किंग की समस्या का समाधान निकालना चाहिए। देखिए, अगर जब हम यातायात की बात करें तो आज अलवर के अंदर यातायात की बहुत बुरी हालात हो रखी है, क्योंकि यहाँ आए दिन देखने को एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट देखने को मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। और यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी कहीं दूर दूर तक नजर बहुत कम आती है। मैं इस चीज के लिए अगर आपको बताऊं तो यातायात के नियमों को लेकर, जैसे रोड पे लाल बत्ती है तो उस टाइम रोड क्रॉसिंग करते हैं, जो गति की सीमा है उसको अनकंट्रोल रूप से चलती है। जो जैसे गाड़ियों में 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर जैसे साइड में रह रहे उसको यूज नहीं करते हैं। ट्रिपलिंग, 4 लेंग, इसमें यातायात जो पुलिस कर्मचारी हैं वो जहाँ पॉइंट बने हुए हैं, जहाँ उनकी ड्यूटी तैनात की गई, वहाँ उनकी अनुपस्थिति के कारण ऐसी घटनाओं को अंजाम मिलता है। आजकल के युवा नशे में गाड़ी चलाते हैं बिना हेलमेट के, आगे जाकर उनको कुछ नुकसान हो जाए तो उनको तो कुछ नहीं होता, उनके घर वालों को मतलब दंडनीय अपराध होता है, इसलिए उनके लिए कुछ कार्रवाई की जाए। अलवर जो शहर है उसमें क्या है कि बाहरी लोगों की संख्या ज्यादा है, जो गाँव से आए हुए स्टूडेंट, तो वो क्या है कि उनका हेलमेट लगा के नहीं चलते। और दूसरा देखे जाए तो ये ई रिक्शा है, वो उनकी क्या है गति भी कम है, और वो क्या है कि सड़क के किनारे कहीं भी खड़ा करके और सवारियों का इंतजार करते हैं। वो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठाते हैं। यातायात समिति की बैठक में पार्किंग की स्थायी जगह की मांग वर्षों से लंबित है, लेकिन आज तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं हो पाई है। वही प्रशासन का कहना है कि पार्किंग की व्यवस्था के लिए यूआईटी और नगर परिषद से जगह मांगी गई है, उसके बाद पार्किंग स्टैंड बना करके आगे कार्रवाई की जाएगी। ये इशू ट्रैफिक कंजेशन का है, बेसिकली इट इज नॉट ऑफ एक्सीडेंट, इट इज ऑफ ट्रैफिक कंजेशन। इस मैटर में निगम आयुक्त महोदय से भी और आपके यूआईटी सेक्रेटरी साहब से भी, प्रशासन से भी अपनी बात की है, टीटी साहब से भी, इसमें भी जल्दी कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। ई रिक्शा काफ़ी संख्या में ज़्यादा है और उनका प्रॉपर एक मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, और शहर में कुछ पार्किंग है प्रॉपरली मैनेज नहीं है, उनको इफेक्टिव करके लोगों को सही जगह बता करके वह पार्किंग करवाएंगे और जल्दी निजात मिलेगी आपके ट्रैफिक कंजेशन से।
प्रशासन भले ही अपने स्तर पर ट्रैफिक दबाव कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके लिए लोगों में सिविक सेंस की भी जरूरत है। ये नो एंट्री जोन है और यहाँ नो एंट्री जोन में भारी व्हीकल है वो भी जाते हुए दिखाई देते हैं। तो इससे कहीं न कहीं सवाल उठता है कि पुलिस की जो हर चौराहे पे पुलिसकर्मी तैनात होते हैं, क्यों वो जो यातायात नियमों की पालना नहीं करवा पाते हैं। कैमरामैन संदीप यादव के साथ राजेंद्र शर्मा। दूसरी तरफ देश में सड़क दुर्घटनाओं के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे। केंद्र सरकार का इन हादसों को कम करने पर पूरा फोकस। उसके लिए केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी यहां तक ऐलान कर चुके हैं कि साल 2030 तक सभी सड़कों को सुरक्षित करना है ताकि सड़क हादसों में कटौती की जा सके। लेकिन बाड़मेर के NH 68 की तस्वीरें कब बदलेंगी, इसका पता ना तो आम जनता को और ना ही अधिकारियों को। ये तस्वीरें हैं बाड़मेर जिला मुख्यालय के NH 68 से शिवकर की तरफ जाने वाली सड़क की। इसका करीब 10 किलोमीटर का हिस्सा कई साल से बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। जगह जगह बने गहरे गड्ढे हादसे का सबब बन रहे हैं। सड़क से उड़ने वाली धूल भी न केवल हादसों को दावत देती है, बल्कि राहगीरों, सड़क किनारे के दुकानदारों और वहां पर रहने वालों के स्वास्थ्य को भी काफी नुकसान पहुंचा रही है। टूटी सड़क के कारण मिनटों का सफर घंटों में पूरा हो रहा है। इस मामले को लेकर के स्थानीय लोगों ने कई बार PWD के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पार। सड़क की मौजूदा हालत को देख करके ऐसा लगता है जैसे विभाग इस सड़क को भूल ही गया है। बाड़मेर से शिवकर मेरा रोज आना जाना होता है शाम सुबह। पूरी 15 किलोमीटर सड़क है, पूरी 15 किलोमीटर सड़क है जो पूरी की पूरी टूटी हुई है। आज से करीब 5 से 7 साल पहले ये सड़क बनी थी, परंतु उसके बाद तो दोबारा अभी तक नहीं बनी है और पूरी की पूरी सड़क है जो पूरी पूरी टूटी हुई है। पूरे दिन डस्ट उड़ती रहती है और गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है सड़क पर। ये सड़क है शिवकर रोड और ये टूटी हुई है लगभग 4-5 साल हुए और 2 साल पहले पूरे मकान दुकानें सब तोड़ी थी और दुकानें वापस बन गई और रोड अभी तक नहीं बनी। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे और कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है। 2-3 बार ज्ञापन भी दिया, फिर भी कोई समाधान नहीं हो रहा। विभाग के अधिकारियों से जब न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने सवाल किया तो उन्होंने भी माना सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, लेकिन अभी तक इसके नवीनीकरण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। वर्तमान में यह सड़क पूरी क्षतिग्रस्त है और नॉन टचेबल की श्रेणी में आती है। विभाग के पास अभी इसकी कोई स्वीकृति नहीं है। स्टार्टिंग का जो अर्बन एरिया का पोर्शन है किलोमीटर 0 से 1 किलोमीटर, वो नगर परिषद अधिकारियों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ले रखा, उसको वो 7 मीटर चौड़ा कर रहे हैं। और आगे 1 किलोमीटर से लेकर 5.7 किलोमीटर आगामी राज्य सरकार की जो भी प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे उनमें इसको प्राथमिकता के तौर पर नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित किया जाएगा और सड़क का नवीनीकरण किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी संसद में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि देश में अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण सड़कों में होने वाले कुछ ब्लैक स्पॉट हैं, जिन्हें ठीक किया जा रहा है। लेकिन इस सड़क को देख करके तो यही कहा जा सकता है कि ये सड़क तो पूरी तरीके से ब्लैक स्पॉट बन चुकी है। देखिए, इनका कहना है कि अभी तक इसका प्रपोजल नहीं गया है, लेकिन आगामी दिनों में इसका प्रपोजल भेजा जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि प्रपोजल कब जाता है और कब यहाँ के लोगों को फायदा मिलता है, इस रोड पर चलने वाले विद्यार्थियों को कब फायदा मिलता है, यह आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन गणपत के साथ प्रेमनंद था, न्यूज 18 बाड़मेर। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित महिला बाल चिकित्सालय में चिकित्सा प्रशासन की अनदेखी के चलते गंदगी का आलम होने से यहां आने वाले रोगियों परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अस्पताल के दावों की पोल खोलती तस्वीरें। पानी भरने जैसा मतलब ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है कि वहाँ से बस पानी भर के पी ले, और जगह जगह बिल्कुल सफाई नहीं है। गंदगी बयां कर रही दावों की सच्चाई। हमने लगभग 1 महीने से पूरा प्रयास किया और जो कुछ ऐसे पॉकेट्स थे जहाँ पे गंदगी काफी समय से जो अंधेरे में जैसे या साइड में कहीं कूड़ा कोना बना दिया, उन सब चीजों को साफ करवाया। कहाँ हुई सफाई?
परिसर में लगे कैमरे दिखावटी। तीसरी आंख से भी नहीं दिखती गंदगी और जानवर। यह है चित्तौड़गढ़ जिले का सबसे बड़ा अस्पताल श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय। यहाँ जिले के ही नहीं पूरे प्रदेश और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के मरीज भी इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ की गंदगी और कुव्यवस्था को देखकर वो निराश होते हैं। परिसर में स्थित महिला बाल चिकित्सालय में इलाज के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए तो यहाँ तक पहुँचना भी जंग जीतने से कम नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अस्पताल परिसर की सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। लंबे समय से टूटी हुई सड़कों पर चिकित्सालय प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस सड़क पर सफर कर मरीज जैसे तैसे अस्पताल पहुंच भी जाए तो उसका सामना होता है परिसर के अंदर बाहर फैली गंदगी से। इससे उठने वाली दुर्गंध यहाँ भर्ती रोगियों और परिजनों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। चिकित्सालय परिसर में बने शौचालयों का हाल बुरा है। परिसर में रोगियों के लिए बने गार्डन में मरीजों का सामना चुपता मवेशियों से होता है। चिकित्सालय के अंदर वार्डों की दीवारें बरसात के पानी से काली पड़ रही है। मतलब टंकी के यहाँ बहुत सारी गंदगी हो रही है और बाहर भी साफ सफाई नहीं है। इधर उधर साफ सफाई का कोई काम नहीं है। मैं यहाँ पे करीब आधे घंटे से घूम रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को हर जगह गंदगी बहुत ज़्यादा है इधर, और इधर पानी के जो पीने का जो वाटर कूलर लगा वहाँ पे बहुत गंदगी हो रखी है। वहाँ पे पानी भरने जैसा मतलब ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है कि वहाँ से अपन पानी भर के पी लें, और जगह जगह बिल्कुल सफाई नहीं है। हमने लगभग 1 महीने से पूरा प्रयास किया, और जो कुछ ऐसे पॉकेट्स थे जहाँ पे गंदगी काफ़ी समय से जो अंधेरे में जैसे या साइड में कहीं कोना बना दिया, उन सब चीज़ों को साफ करवाया। चिकित्सालय परिसर के हालात के बारे में जब प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से पूछा गया तो उनका कहना था कि जिला कलेक्टर के औचक निरीक्षण और उनके निर्देशन से पिछले 1 माह से व्यवस्थाओं में सुधार किए जा रहे हैं, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान के कैमरे में कैद तस्वीरें उनके दावों की पोल खोलती दिखाई दे रही है। परिसर की क्षतिग्रस्त सड़क को गंभीर समस्या मानते हुए उन्होंने कहा कि कई बार नगर परिषद को कहा गया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सड़क के लिए हम कई बार RMRS की बैठक में भी पिछली सरकार के समय में इस चीज़ों को उठा चुके हैं, और वो लगभग सैंक्शन भी हो चुकी थी। पहले नगर परिषद को करानी थी, उन्होंने नहीं करी, पर उसके बाद UIT से इसके वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं, पर ये सड़क निर्माण अभी भी अधूरा है। इसकी वजह से वाकई जो लोगों को परेशानी आ रही है, मैं दोबारा से हम अगली बैठक जो RMRS की होती जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से UIT को पाबंद करवाएंगे। इस कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए। राज्य सरकार चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय में स्थित महिला बाल चिकित्सालय के प्रति जिला प्रशासन और चिकित्सालय गंभीर नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते यहाँ की क्षतिग्रस्त सड़कें और परिसर में पसरी गंदगी महिला रोगी और शिशु रोगियों के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। ऐसे में यहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए जिला चिकित्सालय प्रशासन और जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। पीयूष मुंद्रा, न्यूज 18 राजस्थान, चित्तौड़गढ़। सिरोही के संपूर्ण आनंद कॉलोनी कृष्णापुरी जुपा घाट के लोगों के लिए सड़क का सफर करना किसी जंग से कम नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि सीवरेज और गैस पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़क को अब तक समतल नहीं किया गया। आए दिन हादसे हो रहे हैं और धूल मिट्टी उड़ने के कारण लोग भी बीमार हो रहे हैं। शिकायतों के बावजूद भी PWD इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। टूटी सड़क बनी आफत। इस सड़क पर सफर आसान नहीं। मिट्टी और धूल के गुबार से लोग हो रहे बीमार। कब जागेगा लोक निर्माण विभाग? सड़कें बनती हैं ताकि लोग आसानी से आवाजाही कर सके, लेकिन जब सड़कों को मरम्मत की जरूरत हो और लंबे समय तक मरम्मत ना हो पाए तो आसानी की जगह परेशानी का सबब बन जाती हैं। सिरोही शहर के संपूर्ण आनंद कॉलोनी की सड़कों का यही हाल है। सीवरेज और गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान खोदी गई सड़कें हादसों को न्योता दे रही हैं। दरअसल काम पूरा होने पर खोदी गई सड़कें दोबारा बनवाने में संबंधित विभाग कोई रुचि नहीं दिखा रहा। अब आए दिन हो रही दुर्घटनाओं के अलावा टूटी सड़कों से उड़ने वाली धूल से आसपास के लोगों को अस्थमा जैसी बीमारियां हो रही हैं। तमाम शिकायतों के बाद भी
प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। ये 6 महीने हो गए, हमारा रोड टूटा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इतनी मिट्टी आ रही है कि हमारे सबके पूरी कृष्णापुरी गली के घर भर गए हैं भैया। आज तक कोई ठीक, हम गुहार लगा के परेशान हो गए। अब कलेक्टर साहब के घर भी जाने की हमने सब ने प्लान बना दिया है कि हम जाने वाले सब महिलाएं क्यों ठीक नहीं कर रही है रोड। जब तोड़ना था तो काहे को इसको फिर तुमने जल्दी ठीक नहीं किया, या फिर तोड़ते ही नहीं। यहाँ समस्या है, कृष्णपुरी वाला मेन रोड है, सुरेश थाने से जाने वाला, वो पूरी तरह से खड्डे से खोदा गया है। 3 महीने पहले खोदा गया था, अभी तक रोड का कुछ कार्य नहीं हो पाया है। कितनी बार भी ये शिकायत कर चुके हैं तो भी कुछ नहीं हुआ। 6-7 दिन पहले एक महिला यहाँ गिर गई थी। और ये मेन रोड है अभी सुरेश से कृष्णपुरी से जाने वाला सानेसी रोड वाला, यहाँ ट्रैफिक बहुत होता है। अभी सिरोही से सानेसी जी को जोड़ता है और 7 से 8 महीने से ऐसा का वैसा पड़ा हुआ है। यहाँ कोई अधिकारी या कोई नेतागण ध्यान नहीं दे रहे हैं और कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं और लोगों की मृत्यु होने से अस्थमा की बीमारी भी लोगों को बहुत परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। सड़क खराब होने की वजह से कई लोग गिरकर घायल हो चुके हैं। बच्चों और बुजुर्गों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। हादसों के बावजूद नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी विभाग इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इस मामले पर न्यूज 18 ने जब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का पक्ष जानना चाहा तो कोई भी कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं हुआ। परेशान कॉलोनी निवासी जल्द से जल्द समस्या का समाधान चाहते हैं। ये दिवाली से पहले एल&टी द्वारा इस रोड को बनाया गया था और उसके बाद पीडब्ल्यूडी द्वारा इस पर सड़क कराई, लेकिन आज 6 महीने होने को आए, अभी तक रोड बन नहीं पाई। इसके लिए हमने आज से 2 महीने पहले कलेक्टर साहब को भी हमने इसमें लिखित में दिया था और पीडब्ल्यूडी में हमने दिया था। लेकिन पीडब्ल्यूडी के जेईएन का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा फंड जो रिलीज नहीं होने के कारण ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से वो नहीं कर रहे। सड़क को लेकर विभाग की नींद अभी तक नहीं टूटी है। लोगों का कहना है कि शायद विभाग किसी अनहोनी घटना का इंतजार कर रहा है। अब लोगों को उम्मीद है कि सबका साथ सबका विकास नारे के साथ सत्ता में आई सरकार उनकी सुध लेगी और जल्द से जल्द संबंधित विभाग को सड़क कार्य पूरा करने के निर्देश देगी। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी जो हैं कुंभकर्ण की नींद सोते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस मामले में किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इस मामले को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने व आम जनता ने कई बार जो उच्च अधिकारियों को शिकायत पत्र भी दिया है, लेकिन शिकायत पत्र मात्र पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की फाइलों में दबकर जो है रह चुका है और न इस प्रकरण में कोई संज्ञान लिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि न्यूज के बाद जिला प्रशासन जो है इस मामले में क्या संज्ञान लेता है, वो आने वाला समय ही बता पाएगा। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में नाले लोगों के लिए परेशानी बनते जा रहे हैं। यहाँ नालों की सफाई नहीं होने से राहगीर और स्थानीय लोगों का गंदे पानी की सड़ांध के कारण जीना मुहाल है। उन्हें बीमारी फैलने का डर सता रहा है और वहीं जगह जगह टूटे नाले की वजह से आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। शिकायत के बावजूद नगर पालिका प्रशासन उनकी सुध ही नहीं ले रहा। उसको आए तीसरे दिन इसमें कभी गाय कभी कुत्ते जानवर गिरते रहते हैं। सबके लिए ये एक प्रकार की बीमारी है, ये समझ के चलो। इसके अंदर गलती से आदमी भी गिर चुके हैं अंधेरे के अंदर। सुना आपने, ये तकलीफ है झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे के लोगों की। उनकी तकलीफ का कारण है यहाँ के नाले, जिनकी सफाई पर नगर पालिका स्वच्छ भारत मिशन के तहत सालाना लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन लगता है उनका ये पैसा नाले में पानी की तरह बह जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रही हैं क्योंकि इसकी सच्चाई खुद ही नाले बयां कर रही हैं। चिड़ावा कस्बे के कई इलाकों में गंदे पानी की निकासी को लेकर बनाए गए ये नाले कचरे से अटे पड़े हैं, तो कई जगह नालों को मरम्मत की दरकार है। ऐसी ही स्थिति है चिड़ावा के बागर इलाके में गंदे पानी के नाले की, जो यहाँ के लोगों के लिए नासुर बना है। नाला कचरे से अटा पड़ा है और जगह जगह से टूटा हुआ है, जिसके कारण इलाके से गंदे पानी की निकासी नहीं हो पाती है। नतीजा, इलाके में मच्छर और मक्खियां पनप रही हैं, जिससे आए दिन लोग बीमार हो रहे हैं।
इसमें सब परेशानी ऐसी है, रोज तो आए तीसरे दिन इसमें कभी गाय कभी कुत्ते जानवर गिरते रहते हैं। 2-3 घटना ऐसी हुई है कि इसके अंदर गलती से आदमी भी गिर चुके हैं अंधेरे के अंदर। ठीक है, बारिश के वक्त ऐसा रहता है कि नाले का अंदाजा नहीं लगता है, आदमी जानवर गिर जाते हैं इस नाले के अंदर। इतनी भयंकर गंदगी रहती है इसमें कि आने जाने वाले परेशान है। हम खुद यहाँ रहते हैं, हमारा जी जानता है कैसे रहते हैं हम। जो भी यहाँ रहने वाले मोहल्ले के जितने भी आदमी हैं, सबके लिए ये एक प्रकार की बीमारी है, ये समझ के चलो। यहाँ रहना लोगों का दुर्भर हो रखा है बिल्कुल। शाम को सुबह पूरे दिन यानी कि बांस ही बांस मारती है खूब। तो इसमें गंदे जानवर वगैरह कीटाणु खूब पनपते हैं, मच्छर वगैरह सब कुछ बीमारी फैलती है। लोग प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। काफ़ी बार उन्होंने इस चीज़ को देख लिया, ना तो इसकी साफ सफाई होती है, साल में कम से कम भी एक बार तो सफाई हो इसकी, वो भी इसका कोई मतलब नहीं है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए मुद्दा आपका में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं ब्रेक के लिए।